आज हम बर्लिन के एक सीनियर सिटीजन्स होम में हैं। यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सुबह से शाम तक रहते हैं, अपनी गतिविधियाँ करते हैं। आज हम इस सीनियर सिटीज़न होम का एक दौरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ न केवल बच्चों का, युवाओं का, अपितु बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाता है। उन्हें भी हर प्रकार की गतिविधियों में जोड़ा जाता है। ये यहाँ का काउंटर है जो लोगों को चाय, कॉफ़ी, ठंडा, गरम सब उपलब्ध कराता है। और आप इसका हाल ये देखिए कि यदि चाय, कॉफ़ी बाहर 2-2.5 यूरो की है तो यहाँ कुल 50 सेंट की है। तो ये बड़ी खूबसूरती है इस मामले में। और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ही स्वच्छता से तकरीबन मुफ्त बराबर यहाँ लोगों को दी जाती हैं। लोग बैठे हैं, ये कंप्यूटर रखा है, ये फोटोस्टेट मशीन है कि आप अपनी गतिविधियों को कीजिए। और यहाँ इस पूरे के पूरे इस भवन को 9 लोग वॉलंटरली इसको प्रशासनिक दृष्टि से अपना सहयोग देते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि इनमें से 2 श्री राजेंद्र चोपड़ा जी और उनकी पत्नी मीता चोपड़ा जी भारतीय हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है और ये दिखाती है कि किस तरह से यहाँ के लोगों को, बुजुर्गों को यहाँ सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। ये श्रीमती मीता जी हैं और मीता जी यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से वॉलंटरी काम करते हैं। और आपके पति श्री राजेंद्र चोपड़ा जी, इनसे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। ऐसे ग्रुप में बैठा मैंने इजाज़त ले ली। और ये ग्रुप है बुजुर्गों का जो यहाँ बैठता है, अपनी गतिविधियाँ करता है और बातचीत करता है, खेल करता है, अपने कार्यक्रमों को आयोजित करता है। तो हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एंड हम अपनी विशेस करते हैं। वो ये एक्सप्रेस आवर फेलिसिटेशन एज वेल एज आवर बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर कंट्री इंडिया। ओके। From which part of India you came? In Delhi, New Delhi. Yeah. I'm My an. brother-in-law is born in New Delhi. Oh. Okay. If you want to learn a little bit Italian, you can make a photo also. A little bit with Yeah. language. I am an advocate. Practicing in Supreme Court of India, New Delhi. And I am also working as General Secretary of Gandhi Global Family, named after Mahatma Gandhi. Yeah. You know Mahatma Gandhi? I've been there for several times. I studied Indian iconography Wow. many years ago. Ist Sekretär von einem Gruppe aus Indien, Gandhi Global Family.
Und er macht auch da. Leute hat viele Gruppen, muss ja Ausländer, Mitglieder oder andere von Indien, andere Strategien. Und die haben auch große Gruppen weltweit. Und ich bin auch Mitglied in dieser Gruppe. Und die machen auch für ältere Leute ganz einfach was helfen können. Das ist ja. थैंक यू। Good luck for you. और इस तरह से हम लोगों ने इन सीनियर सिटीजन से चर्चा की और आप इस हॉल को देखिए। इस हॉल में लगातार इनकी गतिविधियां चलती हैं। कोई बड़ा फंक्शन होता है तो होता है। ये तकरीबन 100-150 लोगों के बैठने का हॉल है। ये मंच भी है। यहाँ संगीत के कई वाद्य यंत्र रखे हैं और इस तरह से यहाँ पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता है। और ये बाहर इनके बैठने की जगह है कि अक्सर कार्यक्रम करते हैं, बैठते हैं। तो ये सब खुशी की बात दिखती है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये कोई ये कुछ इस तरह के नहीं है कि कोई दया के पात्र हों, बल्कि ये सम्मानित जन हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों की सेवाओं में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं। किचन में चल रसोई में आते ना। मीता जी, आप बताइए थोड़ा सा, ये क्या है? आप यहाँ किस तरह से सेवा करती हैं? ये बुज़ुर्गों का है स्थान, जहाँ पे बुज़ुर्ग आते हैं अपना टाइम पास करने के लिए भी, और क्या कहते हैं, ये आपस में मिलने जुलने का होता है इनको, कि हम एक दूसरे से मिलें। तो उसके पास, इनके पास इतनी रहमत भी है कि प्राप्त धन भी होता है कि ये कूखन और केक और चाय कॉफ़ी पीते हैं, ठंडा भी पीते हैं, और कई गेम्स भी खेलते हैं आपस में। और कई ग्रुप में योगा भी है, मेडिटेशन भी है, बैंड भी है, आपस में चर्चा भी करते हैं। और ये लैंग्वेज भी इटालियन, अभी भी जैसे आप अंदर गए थे काफ़ी लोग थे, इटालियन लैंग्वेज के बारे में चर्चा करते, वो एक दूसरे सिखाते भी हैं, हेल्प होती है। और ये सारा स्थान जो है गवर्नमेंट का है, सरकार का है, वो उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए ही बनाया है। और हम लोग अब हस्बैंड वाइफ दोनों ही, मिस्टर चोपड़ा और मैं, पेंशन पे हैं, तो हम इनके लिए, हमें सोशल वर्क करने का अवसर दे रहा है परमात्मा ने। ठीक है जी। श्री राजेंद्र चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी लगभग क्या कहें 79 से यहाँ हैं। अगर हम कहें तो लगभग 40 साल से ज़्यादा समय हो गया। 40 साल हो गए। और आपने यहाँ व्यवसाय किए हैं, काम किए हैं, यहीं आपके बच्चे हुए जो यहीं सेटल्ड हैं, और अब पूरी तरह से रिटायरमेंट की लाइफ जीकर रिटायर्ड लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। ये जो शिक्षा हमें मिली है, ये निरंकारी मिशन की ओर से मिली है। उनकी शिक्षा के मुताबिक ये है कि संसार में ये जो संसार है हमारा पूरा, ये एक परिवार है। उस परिवार की वजह से अब मैं यहाँ पेंशनर हूँ, जन के कोई काम नहीं करता, काम छोड़ दिए, क्योंकि गवर्नमेंट से पेंशन अच्छी मिलती है। और ये शिक्षा के मुताबिक, बाबा जी की, सतगुरु की शिक्षा के मुताबिक मैंने ये सोचा कि अब मैं जो फिर अब मेरे पास टाइम है उसको मैं इन लोगों के लिए स्पेंड करूं।
इनकी भी सेवा करूं। वैसे तो ये सभी अपने आप काम करते हैं, जितनी भी एज बेशक उसकी हो। जहाँ हमारे ग्रुप में 60 साल से लेकर 90-92 साल तक के लोग हैं, वो आते हैं, आन के अपना एंजॉय करते हैं। अगर जैसे अभी बताया मिसेज ने भी, चाय पीनी चाय पीते हैं, ठंडा पीना, बैठ के ताश खेलते हैं, बैडमिंटन का बनाया हुआ है इधर। तो आप यहाँ ऑनरेडी सेवा कर रहे हैं? हाँ, हम जहाँ ऑनरेडी सेवा। ऑनरेडी सेवा और कर। कितने दिन आप यहाँ सेवा पे रहते हैं? जो हफ्ते में एक दिन सिर्फ 4 घंटे के लिए, तो दिल करे तो हम जहाँ 5 घंटे भी लगा देते, 6 घंटे भी लगा देते। चोपड़ा जी, 9 लोग यहाँ मैंने पोस्टर देखा। हाँ, ये जो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनमें से उन सौभाग्यशाली सेवा करने वाले सेवकों में आप दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, और दोनों इंडियन हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप कैसा महसूस? मैं यहाँ खुशी महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में मुझे कुछ अच्छा कर्म करने के लिए मिला। और ये भी खुशी हुई है मुझे कि मैंने भी यहाँ गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि हमारी सत्संग के लिए जहाँ जगह दी जाए। क्योंकि जैसे और ग्रुप आते हैं 5 लोगों के, 10 लोगों के, पॉलिटिक लोग भी आते हैं, म्यूज़िक वाले लोग भी आते हैं, अपना अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ आके सीखते हैं, वो सिखाते भी हैं। तो ऐसे ही हमने जहाँ जगह जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, फिर ये जगह हमें सत्संग करने के लिए मिली है, और वहाँ सभी सहूलतें जहाँ फ्री है। हम जैसे सेवा के लिए हैं, गवर्नमेंट हमारी सेवा करती है यहाँ आने के लिए। तो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि जहाँ सत्संग के लिए हमें ये स्थान जो मिला, जहाँ हम जैसे इंडिया में भवनों में स्टेजें लगाई जाती हैं, जहाँ बैठते हैं महापुरुष, कुर्सियों पे बैठते हैं, और अपने तरीके से जहाँ से सब जो सहूलत निरंकारी मिशन को मिलती है। तो आगे भी जैसे बताएं कि यहाँ हमें किचन भी है, जहाँ के हम खाना लंगर गर्म कर सकते हैं, जहाँ और भी कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो हमें निरंकारी मिशन की तरफ से मिशन को ये गवर्नमेंट की सहूलत मिलती है। तो आज हमने देखा कि किस तरह यहाँ बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन्स का सेवा कार्य चल रहा है, और हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता हुई कि हमारे भारत के ही, परंतु अब तो आप जर्मनी के निवासी हैं, जर्मनी के ही श्री राजेंद्र चोपड़ा जी और उनकी पत्नी श्रीमती मीता जी इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। तो इसके लिए हमें बेहद प्रसन्नता है। और ये भी देखिए कि ये इनका ये स्टोर है, नीचे पैड़ियाँ उतरकर आप देखेंगे कि 4 रूम्स हैं, और इन रूम्स के अंदर अलग अलग तरह के काम होते हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम भारतीय कहीं चले जाएं, अपने सेवा के कार्य को नहीं छोड़ते। ये योगा जिम्नास्टिक रूम है, जिसको आप पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, ये योगा रूम है, और इसमें आप ये योगा रूम है, और ये टेबल टेनिस रूम है, यहाँ लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। और इस तरह से ये अलग अलग रूम्स हैं, और इस पूरे के पूरे वातावरण को हमने आज देखा है। ये भी रूम्स हैं जिसके अंदर चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती हैं। तो मैं आज यहाँ आकर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि भारत में भी इस तरह के सीनियर सिटीजन्स के होम बने। वहाँ भी हैं,
एक तो हैं बिल्कुल ही जिनको हम कहें कि जिसको हम दया के लिए कह सकते हैं, एक वो हैं जो बड़े महंगे हैं, पर आम जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन चाहे किसी भी रूप में खपाया हो, उनके लिए केंद्र बने, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं राम मोहन राय, बर्लिन, जर्मनी से।